गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग देखें हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड सप्ताह में गैस केवल एक ही बार आप लोग को प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करते हैं, संडे, बट आज तो है ट्यूजडे, बट कोई नहीं। ठीक है, देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा बेसिकली चलाया गया है। और हाँ, आज का जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लिया हूँ शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, बेसिकली मैं उस टॉपिक को हाईलाइट किया हूँ और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक न एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन दिखेगा आपके एग्जाम में। तो नाउ इनका आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत बेसिकली इस अभियान को देखा जाता है। ना थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, तो पढ़े भारत अभियान के तहत कक्षा 8, याद रखें, हाईलाइट कीजिएगा, कक्षा 8 तक के सभी छात्राओं को स्थानीय भाषा में पुस्तक को उपलब्ध कराना है और स्थानीय स्तर की भाषा को सिखाने की स्तर को सुधार करना है। अब जाहिर सी बात है, आप में से काफ़ी सारे टीचर टीचिंग जब करते होंगे तो लोकल लैंग्वेज में बात ही नहीं करते होंगे। चाहे आप हिंदी में बात करते होंगे, कोशिश करते होंगे, बहुत ऐसे कम टीचर है जो इंग्लिश में बात करते होंगे, मैक्सिमम तो हिंदी में ही बात करते होंगे। तो स्थानीय स्तर पर नहीं बात करते। बेसिकली इस अभियान के तहत, बेसिकली पढ़े भारत अभियान के तहत लोकल लैंग्वेज बुक भी उपलब्ध करवाया जाएगा और लोकल लैंग्वेज जो भाषा है उन्हें भी सुधार किया जाएगा। तो बेसिकली इसी अभियान के तहत, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं 2, और ग्रामीण क्षेत्र में युवा को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किस ऐप के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे तो योग्यता ऐप के द्वारा, मिनी शिक्षा ऐप के द्वारा, कुछ कौशल शिक्षा योग्यता ऐप, या सार्मिक योग्यता ऐप के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग्यता ऐप के द्वारा किया जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें। योग्यता ऐप ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य सेवा केंद्र के तहत युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा बेसिकली प्रदान किया जाएगा। अब जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, सामान्य सेवा केंद्र क्या होता है, जैसे कि आपके गांव में भी होगा एक CSEC केंद्र के नाम से। अब उनको क्या काम है कि जो भी युवा है, ठीक है, युवा को बेसिकली इनको कौशल से आधारित शिक्षा देना, ताकि कल की डेट में वो क्या भूखे ना रह सके, एक व्यवसाय मतलब कुछ अपना काम कर सके। ठीक है, उन्हें इस अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान करना है, तो बेसिकली इसी ऐप के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा देखें। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन है तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को डेली थ्योरी और डेली टेस्ट कवर कराएंगे और 120 टॉपिक विथ रिवीजन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है 600, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने 22 स्तर, ठीक है, 22 भारतीय भाषा दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्यों को सिखाने में कौन सा अभियान शुरू किया है। न्यू भाषा अभियान, या भाषा सर्टिफिकेट अभियान, या शिक्षा भाषा अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, भाषा सर्टिफिकेट अभियान। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, आखिर है क्या ये अभियान। तो यह अभियान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बेसिकली चालू किया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल वे में पूछ सकते हैं, भाषा सर्टिफिकेट अभियान किस मंत्रालय के द्वारा बेसिकली चलाया गया है। तो आपके ऑप्शन होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, और इस अभियान में लगभग 22 भाषाओं को सिखाया जाएगा। अब 22 भाषाएं बेसिकली है कौन कौन सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का बेसिकली जिक्र किया गया है, मतलब शामिल है, जिसमें हिंदी भाषा है, बंगाली, मैथिली, और काफ़ी सारा ऐसे भाषा है जिन्हें उर्दू भी है। तो ये सारा भाषा के बेसिकली बारे में ये बताएगा। ठीक है, इसी अभियान के अंतर्गत। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब एक एक करके हम 22 भाषा तो लिख तो नहीं सकते थे, बट यहाँ पे हम आप लोग को बता दिए। और ये पॉइंट जो 8वीं अनुसूची 22 भाषा है, तो ये इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ये पॉलिटी का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पॉलिटी भी आपके एग्जाम में दिखेगा ना। इसके अलावा हम बात करें, बिहार का भी क्वेश्चन दिखता है। तो ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे नहीं कवर करा रहे हैं, जी हम आपको सारा टॉपिक कवर कराने वाले हैं। 4 क्वेश्चन बात करें, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी PGI में पहला राज्य कौन सा, बेसिकली कौन है। तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब PGI है क्या बेसिकली, सो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। एंड PGI बेसिकली होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, वो हर स्कूल को बेसिकली दिया जाता है। यह इंडेक्स बेसिकली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और यह इंडेक्स में शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुस्तकालय,
और छात्राओं की शिक्षा शामिल है। काफ़ी सारा और भी मेरे ख्याल से 70 चीज़, बेसिकली 70 माना गया, 70 चीज़ को देखता है कि स्कूल का बेंच डेस्क कैसा है, शिक्षा छात्र कैसा है, टीचर कैसा है, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे देखते हैं और इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्स तैयार होता है। अब यहाँ पे हम ये चीज़ देखने वाले हैं, पंजाब तो भारत के स्तर पे देखा गया, बिहार का क्या रैंक है, हम बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हम आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला कैटेगरी में कोई ऐसा राज्य नहीं मिला जिसे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी क्राइटेरिया है शिक्षा मंत्रालय के कि स्कूल का बेंच डेस्क सही होना चाहिए, इनका जो भी रूम वगैरह क्लास वगैरह वो सही होना चाहिए, लाइट सब काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टूडेंट का कैसा शिक्षा प्राप्त हो रहा है, तो जिसके अकॉर्डिंग पहला के लिए कोई नहीं मिला। बट हाँ, सेकेंड कैटेगरी में पंजाब, चंडीगढ़, केरल, ये 2021 का मैं डाटा आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, पंजाब और केरल, चंडीगढ़ भी है, तो वहाँ शिक्षा काफ़ी अच्छा है। मैं बात करूँ यहाँ हमें इनके अलावा दूसरा याद रखना है, मतलब ये वाला पार्ट को आपको याद रखना है, और इनके अलावा सिर्फ और सिर्फ बिहार को याद रखना है कि बिहार कितने कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले गया बिहार को 6, ठीक है। छठे नंबर की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, जिसमें है असम, बिहार और मध्य प्रदेश और मिजोरम है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि अपने बिहार के, आप लोग बिहार से एग्जाम से संबंधित है, तो थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोग से, वो अलग बात है कि मैं आपसे कम क्वेश्चन शेयर करता हूँ, बट जितना क्वेश्चन ही शेयर करता हूँ वो सारा सटीक सटीक क्वेश्चन देता हूँ। काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगता है आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए। नाउ 5 क्वेश्चन के यहाँ पे हम बात करें, किस योजना के तहत स्थानीय स्तर के स्कूलों को बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पे। तो पीएम भोजना, ठीक है, यहाँ पे पीएम कौशल भोजन योजना या पीएम पोषण योजना, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम भोजन योजना के तहत बेसिकली इन्हें क्या किया जाता है, भोजन प्रदान किया जाता है सारे बच्चे को। ना थोड़ा सा पहले इसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, जैसे कि आप लोग भी इसे काफ़ी सारे टीचर जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल के अधिक के लिए बढ़ा दिया गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। इसका नाम क्या था, पीएम पोषण मिशन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और इस योजना के तहत स्थानीय स्तर के स्कूल में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन योजना, मतलब जो कौन सा योजना है के तहत युवा लेखकों को सलाह देने के लिए योजना शुरुआत किया है। युवा पीएम योजना, कुशल कौशल, यहाँ पे लेखक पीएम योजना, या उपयुक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। युवा पीएम योजना है, बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक है ना। यहाँ पे हम बात करें, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए और भारतीय लेखकों को वैश्विक स्तरों पर ले जाने के लिए बेसिकली इस योजना की बेसिकली शुरुआत किया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7 एंड छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 किसने शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, और यहाँ पे बात करें सड़क परिवहन मंत्रालय या नीति आयोग ने शुरू किया है। तो नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, नीति आयोग ने शुरू किया है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, एंड यह कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक स्कूलों में एक टीम का चयन करके उन्हें 3D टेक्निक का उपयोग करके स्वयं को स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाएगा, और साथ ही जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से 500 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने की योजना बनाई है। अब इसमें से काफ़ी सारा आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ये योजना चल क्या रहा है। देखिए, ये योजना का मतलब है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें आप लोग को 3D, मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को एक रियलिटी बेस में दिखाना है, 3D करके बताना है, ठीक है। तो 3D टेक्निक से उन्हें बताना है कैसे से करना है, ताकि कल के डेट में बच्चा कोई चीज़ नया कर सके और अपना स्टार्टअप तैयार कर सके, जिसमें देखो उद्देश्य एक ही है कि कल की डेट में सारे सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, अपना स्टार्टअप भी कर सके और कई आदमी को रोजगार भी दे सके और अपना भी पेट पाल सके। यही उद्देश्य है, ये नहीं कि उद्देश्य गवर्नमेंट का ये है कि सबको पढ़ाना इस स्तर पे है ताकि सरकारी नौकरी लग जाए, नहीं जी नहीं। पढ़ाना इस स्तर पे है ताकि अपना स्टार्टअप भी खोल सके, कई आदमी को रोजगार भी दे सके और अपना भी पेट पाल सके। बस और बस एक ही उद्देश्य आप देख रहे थे, ये उद्देश्य किसका है, तो नीति आयोग, बेसिकली नीति आयोग का उद्देश्य है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं।
नहीं तो आज के डेट में भी आप देखोगे काफ़ी सारे छात्र इसीलिए पढ़ते हैं कि कल के डेट में सरकारी नौकरी करना है। भाई अगर सब सरकारी नौकरी ही करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐड किस राज्य के 8 से ऊपर छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाएगा। त्रिपुरा, सिक्किम, दिल्ली या असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सिक्किम। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वाहिनी योजना के तहत योजना को थोड़ा सा आप हाईलाइट हाईलाइट कर दीजिएगा और कक्षा 8 को भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। के तहत कक्षा 8 से ऊपर छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बेसिकली वितरण किया जाएगा। अब मैं हाईलाइट क्यों बोला हूँ करने के लिए, देखो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है। वो अलग बात है कि हम आपसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट आप जैसे पेड मेंबर बनिएगा तो क्योंकि हमें आपके एग्जाम तक आपके साथ तक होना होता है सॉरी। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन कहते हैं, एक ही क्वेश्चन को जब रिवीजन करते हैं तो अलग टाइप में घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने मुफ्त में शिक्षा योजना शुरू किया है। तो यहाँ पे हम बात करें मुफ्त में शिक्षा योजना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस योजना का उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तरों को बढ़ावा देने के लिए 1.8 मतलब 1,80,000 प्रतिवर्ष से कम परिवारों को आय वाले छात्रों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब जो काफ़ी सारे गरीब तबके के लोग हैं बेसिकली उन्हें मुफ्त में, आप यहाँ पे ये चीज़ ये प्राइवेट संस्था में नहीं होगा, गवर्नमेंट संस्था में होगा। जैसे कि आप मतलब गवर्नमेंट में भी 400 या 200 फीस होता है, ठीक है। तो इन्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा अगर ये अपना इतना आय इससे कम आय प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने बेसिकली चालू किया है। अब आप लोग सोचोगे सर ये हम लोग को बेसिकली क्यों बताया जा रहा है, या हम लोग के एग्जाम में क्यों पूछा जा रहा है। तो इनका उद्देश्य है कि आप इस अभियान के बारे में जानते हैं कि नहीं, आखिर चल क्या रहा है बिहार में। तो जो चल रहा है आपको उसके बारे में जानकारी भी चाहिए, बट बिहार के आसपास में चल क्या रहा है। अब ये कुछ ऐसा योजना मान लीजिए यूपी सरकार ला रहा है, अब वहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। अब अपेक्षा बिहार में देखा जा रहा है तो वो ज़्यादा स्टूडेंट इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग काफ़ी सारे क्या होता है कि आप लोग जो भी अपने सीनियर उन्हें बोलोगे सर ये कितना चाहिए योजना है जिससे बच्चा का काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखो दिल्ली में कितना अच्छा बताया जा रहा है कि स्कूल काफ़ी अच्छा हो गया। तो अब यही स्तर पे काफ़ी सारा राज्य बेसिकली अपना रहा है कि हाँ हमें भी दिल्ली की जैसे स्कूल वगैरह करना है या केरल की जैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री के अनुप्रीति, ठीक है, कोचिंग योजना शुरू की। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राजस्थान शुरुआत किया है। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नौ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी विद्यार्थी को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा, मतलब पैसा दिया जाएगा शिक्षा के लिए ताकि आप पढ़ सकें। सो आप इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे और ये है साइंस। आपके एग्जाम में साइंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर्ट्ज का बेसिकली मान क्या होता है, तो आवृत्ति होता है, ऊर्जा होता है, यहाँ पे उष्मा होता है, यहाँ पे बात करें ये तो होता ही नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। और यहाँ पे हम बात करें ये है बिहार का क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बिहार का क्वेश्चन भी दिखने वाला है। भागलपुर, पटना, बेगूसराय, कटिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनका आंसर हो जाएगा आप लोग का सबसे बड़ा पटना हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हाईलाइट कर सकते हैं गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है और यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया है। बाबर, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने अमी रुचि, ठीक है, रुचि के कारण, ठीक है, अधिक रुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बागीचा बेसिकली बनाया था, मतलब बाग बनवाया था। और अलाउद्दीन के पास पुराने बागों को फिर से लगवाया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या चीज़ उत्पन्न होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, या यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो हाईलाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में बात करें, ऑक्सीजन की कमी के कारण पेट्रोल और डीजल में पूर्णतः दहन नहीं हो पाती है और
इससे मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण है और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे ऋणात्मक आवेश होती है? ठीक, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो अल्फा किरण में यहाँ पे बात करें एक्सा किरण लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको तो पहले ही काट देना है। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। ठीक है, तो ये तीनों को हाईलाइट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटा किरण हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक कर रहा है यहाँ पे, तो अल्फा पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे गामा पे न्यूट्रल होता है, कोई नहीं होते चार्ज, और यहाँ पे बात करें बीटा पे पॉजिटिव होता है। 9, बीटा किरण यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरण, और अल्फा किरण पे यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा किरण पे धन आवेशित, बीटा पे ऋण और गामा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। 9 गाइस, आज 15 क्वेश्चन ही था। आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप ले सकते हैं, वन टाइम पेमेंट है। फिर हम आपके एग्जाम तक साथ होते हैं, 120 टॉपिक कवर कराते हैं, रिवीजन होगा, डेली टेस्ट होगा, डेली थ्योरी होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।